राजस्थान का चुनावी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 5 साल परीक्षा के बीत गए, अब बारी है परिणाम की। इसी कड़ी में फर्स्ट इंडिया अपना खास शो लेकर आ पहुंचा है विधानसभा और बात कर रहे हैं जयपुर की मालवीय नगर विधानसभा सीट की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ डिंपल शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया का खास शो विधानसभा। बात करेंगे मालवीय नगर विधानसभा के मुद्दे क्या है जो आम जन से भी जुड़े हैं। कांग्रेस बीजेपी दोनों आमने सामने हैं। और बात कर ले मालवीय नगर के चुनावी इतिहास की। 3 बार के चुनाव में 15 साल लगातार भाजपा का यहाँ पर कब्जा कायम रहा। चौथी बार दिलचस्प बात यह रही कि 2023 के मैदान में दोनों ने ही अपने प्रत्याशी नहीं बदले। कांग्रेस की तरफ से अर्चना शर्मा डॉक्टर उतरेंगी मैदान में और दूसरी तरफ भाजपा से कालीचरण सराफ मैदान में है। क्या कालीचरण सराफ यहां से चौका लगा पाएंगे जीत का, या फिर अर्चना शर्मा यहां जीत का खाता खोल पाएगी, ये देखने वाली बात हो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नरेश शर्मा। और चूंकि मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र कह सकते हैं पूरे राजधानी का हार्ट है और यहां से ही एक मैसेज जाता है पूरी राजधानी को। तो राजधानी के इस मालवीय नगर का क्या मूड है, क्या जैसे अभी डिंपल ने कहा, क्या कालीचरण सराफ है वो चौका लगाएंगे या अर्चना शर्मा उनके विजय रथ को रोकेगी, तमाम चीज़ें जो है वो चर्चा करेंगे, बात करेंगे। मालवीय नगर के जो जनता है वो क्या चाहती है, मालवीय नगर में किस तरह का कोई विकास हुआ तो किस तरह का हुआ, और ज़रूरत है तो यहाँ पे किस तरह की ज़रूरत है। चूँकि अभी यहाँ पे भाजपा के विधायक है तो सबसे पहले हम हिसाब उन्हीं से लेते हैं कि उन्होंने 15 साल में यहाँ पे क्या काम किया और साथ में आगे उनके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के आधार पे जनता के बीच ये जाएंगे। तमाम जो बातें हैं देख सकते हैं, तमाम जो मालवीय नगर क्षेत्र के जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले आप बताइए, 15 साल से भाजपा के विधायक यहाँ पे है, तो ऐसे कौन से काम आप लोगों ने किए हैं जिसके आधार पे फिर से वोट मांगने के लिए यहाँ के प्रत्याशी जाएंगे? 5 साल और 15 साल की बातें नहीं, इस 3 टर्नओवर में कालीचरण जी द्वारा किए गए कार्य हर एक क्षेत्र के अंदर बहुत शानदार हुए हैं। शानदार काम हुए हैं, लेकिन अगर पिछला मुकाबला देखें काफ़ी नज़दीकी मुकाबला था यहाँ पे। ऐसा क्या था कि क्या जनता कुछ खिलाफ है आपके कि काफ़ी नज़दीकी मुकाबला हुआ था, कोई कमी खामी रहेगी और कमी रही है तो उसको कैसे दूर कर पाएंगे? देखो, मालवीय नगर की तकदीर और तस्वीर 2008 के बाद बदली है। अगर विकास के अगर काम हुए हैं तो 2008 के बाद हुए हैं। और रही बार पिछली बार कम वोट, एंटी वोट था, पिछली बार सरकार के खिलाफ वोट पड़ा था। काम किए हैं, लेकिन काम का जनता क्या हिसाब देखती है ये देखना होगा। हम लगातार यहाँ की जनता से पूछ रहे हैं। आप बताइए कि अभी भी ऐसे कौन सी जो मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि मालवीय नगर को उसकी ज़रूरत है, उसमें काम होना चाहिए? चाहे गांधीनगर रेलवे स्टेशन में ट्रेनें रोकने का काम हो, चाहे रोडों का काम हो, चाहे पानी का काम हो, हर वार्ड में हर क्षेत्र में पानी की टंकी बनाई गई है, हर वार्ड के अंदर पानी की लाइनें डलवाई है, हर वार्ड के अंदर रोडें बनाई गई है। आज बिजली की, पानी की कोई ऐसी समस्या नहीं है। भी दावा किया गया है कि 15 साल में काफ़ी काम हुआ है, लेकिन कांग्रेस बताएगी, कांग्रेस के यहाँ के जो कार्यकर्ता वो बताएंगे कि जो दावे हैं उसमें कितनी सच्चाई है और उनके अब जो जीत के दावे हैं वो किस आधार पे है। देखिए, बिल्कुल सही कहा नरेश जी आपने, क्योंकि आमतौर पर ये होता है कि जिसका विधायक होता है जिस पार्टी का, उनके पास मुद्दे होते हैं गिनाने के लिए, लेकिन ऐसे भी मुद्दे होते हैं जो अधूरे रह जाते हैं। 30% मुद्दे ऐसे हैं जो जनता से जुड़े हुए होते हैं। 70% काम तो सरकार कर देती है, लेकिन ऐसे कौन से मुद्दे होते हैं जो फिर भी अधूरे हैं? कौन सी ऐसी बातें हैं जो मालवीय नगर क्षेत्र में अब तक अधूरी है? 15 साल यहाँ पर विधायक रहे, 15 साल में कितना विकास था, हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तक नहीं हुआ। उन मुद्दों पर किसी ने गौर नहीं। जिस तरह से हम आज जिस जगह पर खड़े, मालवीय नगर के लिए तत्कालीन यूआईटी ने इस ज़मीन का अधिग्रहण किया। तो जिन खातेदारों की ज़मीन का अधिग्रहण किया गया, आज तक उनको पट्टे नहीं मिले। दुनिया आकर बस गई, लेकिन जो खातेदार थे उनको पट्टे नहीं मिले। जहाँ तक रोजगार का सवाल है, बरसों से थड़ी के लोग यहाँ थड़ी पर बैठ करके व्यवसाय करते हैं, लेकिन उनको हर बार ये कहा जाता है इस बार हम आपको पक्की दुकानें देंगे, आपकी दीपावली पक्की दुकानों में। लेकिन अगर काम नहीं हो रहा था 15 साल में, या कह सकते हैं पिछले 5 साल में काम नहीं हो, उसके बावजूद भी लगातार 3 बार से लगातार जीतना, ये कैसे संभव है? इस पर जवाब दीजिए। ये बात बिल्कुल ठीक है। कई बार सांप्रदायिक उन्माद फैलाकर, कई बार भ्रम का वातावरण बनाकर ये सब चीज़ें होती है। कुछ क्षेत्र ऐसे होता है जिसमें विकास दिखता है, कुछ ऐसा क्षेत्र भी होता है जो विकास से अछूता है, जहां पर अब तक विकास नहीं हुआ है। ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां पर अब तक काम नहीं हुआ, और इसी का जवाब आप देना चाहेंगे भाजपा को? उस पर भी सवाल किया जाएगा। देखिए, ऐसे कई क्षेत्र होते हैं जहाँ पर अगर हमारा विधायक चूँकि है नहीं, तो कई जगह हैं जहाँ पर काम नहीं हो पाते। और आज 40 साल इस मालवीय नगर को बसते हुए हो गए, सीवर लाइन वो लोग चेंज नहीं करा पाए,
ना ही करना चाहते हैं। उन्होंने सिर्फ कब्जे का काम किया, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। आमतौर पर इन जिन भी विधानसभाओं में हम गए, अगर विधायक भाजपा का और क्योंकि सरकार कांग्रेस की है, सत्ता में कांग्रेस है, तो कहा जाता है कि विधायक अपनी बातें उतनी नहीं मंगवा पाता। और इधर से कहना है कि मालवीय नगर में विकास कई हुए हैं, लेकिन राजस्थान का जो मन है, राजस्थान की जनता का मन है, वो थोड़ा सा बदलाव वाला है। जैसे 5 साल में सरकार बदलती है, क्या ये मान सकते हैं कि 15 साल बीजेपी का राज रहा, लेकिन कहीं विकास के कुछ मुद्दे अछूते रहने की वजह से इस बार मौका चौथी बार कहीं कांग्रेस के हाथ में तो नहीं चला जाएगा? देखिए, तो जनता फैसला करेगी डिम्पल कि सरकार किसकी बनेगी, विधायक जो है वो किस दल का होगा। लेकिन जनता जब चुनती है तो काफ़ी सोच समझ के चुनती है कि उनका जो जनप्रतिनिधि है वो कम से कम उनके क्षेत्र की बात करे, उनके क्षेत्र का विकास करे। अपने दावे हैं जो कालीचरण सराफ के जो समर्थक हैं उनके, लेकिन जो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है उनके भी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट बना रखी है कि क्या काम किया और क्या नहीं किया और क्या उनके जीत के दावे हैं। एक बार हम फिर बात करते हैं मालवीय नगर की जनता से, युवा भी यहाँ पे हैं, उनसे बात करते हैं। देखिए, कहा जाता है कि ये जो चुनाव होगा अब, इसमें युवाओं की सबसे ज़्यादा भूमिका होगी। युवा देश की तकदीर, तस्वीर बदलती है। आप भी मालवीय नगर के युवा हो, आप कैसे यहाँ की तस्वीर बदलते देखना चाहते हैं? पूरा राजस्थान के अंदर मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा है जो विकास हुआ है। काम हो गया, अब काम क्या चाहिए आपको, ये बताइए कि ये काम और चाहिए मालवीय नगर? काम ये छोटा मोटा काम है, थोड़ी और समस्या शिविरों की है, पानी की है, बिजली की है, ये तार जा रहे हैं, ये है, बाकी वो भी पूरा हो जाएगा। पिछले 15 साल के काम की बात कर रहे हैं कि काफ़ी काम किया, ये किया, लेकिन इसके बावजूद चाहे सीवरेज की बात हो, पानी की बात हो, बिजली के जो झूलते तारों की बात हो, एक पार्किंग की बड़ी समस्या है, इसको दूर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मालवीय नगर आज सबसे बड़ी पोस्ट कॉलोनी है। आप चाहें तो 26 वार्ड का सर्वे कर सकते हैं। हर जगह कालीचंद जी ने, चाहे पानी की टंकी का काम हो, चाहे सड़कों की रिकारपेटिंग हो, चाहे डिस्पेंसरी का काम हो, चाहे जयपुरी हॉस्पिटल का काम हो, चाहे सीवर लाइन का काम हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको 35 साल में मालवीय नगर में सीवर लाइन का काम भी कालीचंद ने करवाया है। कुछ काम शेष है, वो अब हो जाएंगे। कुछ काम शेष है, ये माना है। कौन से काम शेष है, किस तरह की बात इनको चाहिए? हम चाहते हैं कि जो युवा है कम से कम वो अपनी मन की बात कहें। मालवीय नगर की जो विधानसभा सीट है, मैं आपको बता दूं, पूरे 9 जयपुर शहर की 9 विधानसभा सीटों में सबसे हॉट सीट है। इसका विकास अपने आप बोलता है। सामने आप देख सकते हैं WTP की इतनी बड़ी बिल्डिंग, जिस तरीके से पूरे राजस्थान में फेमस है, सबसे बड़ा विकास है। आप जवाहर सर्किल ले लो, आप दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन ले लो, आप गांधी, आप देखो विकास, कहाँ का विकास नहीं हुआ। और मैं एक चीज बता दूं आपको, कोई विधायक पिछले 7 बार से लगातार जीत कर आज वहाँ बैठा है तो कोई ना कोई उसमें क्वालिटी तो होगी। आज वो जनता के बीच में रहा है, जनता की सेवा की है। और मैं कहूँ अभी सबसे लंबी बीमारी कोरोना, जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया, उस कोरोना की बीमारी ने, उस व्यक्ति ने प्रत्येक जननायक का काम कर दो, प्रत्येक घर के अंदर स्वयं अपने साथ घूमा है, प्रत्येक लोगों को टिफिन उपलब्ध कराए हैं, भोजन की व्यवस्था की है, उनके लिए वैक्सीन करवाया। और आप क्या चाहोगे? कोरोना काल में काफ़ी काम हुआ है, इन काम में कितने दावे हैं ये जनता इसमें फैसला करेगी। क्योंकि लगातार जो है हम मुद्दे जानने की कोशिश कर रहे हैं डिम्पल, जो भी हम बात कर रहे हैं तो अब तक के कामकाज गिनाए जा रहे हैं कि ये काम हुआ, वो काम हुआ, लेकिन फिर भी ऐसे कई मुद्दे होंगे, ऐसे कोई काम होंगे जो अछूते हैं और जनता चाहती होगी कि यहाँ के वो अछूते काम है वो किस तरह से आगे बढ़ पाए। देखिए, बिल्कुल भाजपा का ये कहना है कि अगर इतनी बार से कोई विधायक जीता है तो उसका कारण यही हो सकता है कि जनता ने देखा होगा, काम देखा होगा। लेकिन अब जरा पूछना चाहते हो कि ऐसा कौन सा मुद्दा है मालवीय नगर विधानसभा का जो अब तक अधूरा है? ना भाजपा काम करवा पाई, लेकिन कांग्रेस आश्वस्त है कि इस पर काम करेगी। देखिए, मालवीय नगर विधानसभा में एक भी सीवर चेंज नहीं थी, रोडें सारी टूटी हुई थी, चाहे GT की रोड देख लो, चाहे कोई सी भी देख लो आप। उसका काम अर्चना शर्मा ने अपने सोर्स से बजट ला के, सरकार थी इसलिए, और उन्होंने रोडें बनाई है, सड़कें बनाई है, इसका बताऊँ सीवर लगाए हैं, जिमों लगाई है, झूले लगाए हैं पार्कों में जगह जगह। चलिए, यहाँ पर महिला भी मौजूद है, इनसे पूछना चाहेंगे। अगर विकास के मुद्दों को लेकर भाजपा एक तरफ ये कह रही है कि काम यहाँ पर बहुत हुआ है, कांग्रेस यानी कि ये कह सकते हैं आप ही के समर्थक ये कह रहे हैं कि यहाँ पर काम इतना नहीं हुआ है जितना हाईटेक है मालवीय नगर, उतना विकास यहाँ पर नहीं हुआ है। क्या कहना चाहिए? आज तक हमारी कॉलोनी में गेट नहीं लगा, क्यों? क्योंकि वहाँ पे इतने अपवाद है, इतने असामाजिक तत्वों ने। देखिए, ये कह सकते हैं नरेश जी,
दोनों तरफ के मुद्दे सामने आ रहे हैं, दोनों की अलग अलग बातें। एक तरफ भाजपा से आपने बात करी, भाजपा ये कह रही है कि विकास का कोई मुद्दा अछूता नहीं रहा है, क्योंकि मालवीय नगर जयपुर का हाईटेक एरिया माना जाता है। यहाँ पर जितना विकास होना चाहिए था दिखने को, यहाँ पर कितने भी अगर देख सके यहाँ पर विकास दिखता है, लेकिन अंदर गलियों की बात करें, बस्तियों की बात करें, वहाँ पर अभी भी विकास की कमी है। उसको लेकर भी आगे और मुद्दों पर बात करें। बिल्कुल, अभी मुद्दे काफ़ी है यहाँ पे, और यहाँ के जो नागरिक है वो भी काफ़ी जागरूक है, अपने हितों की बात करते हैं, अपने अधिकारों की बात करते हैं, अपने मुद्दों की बात करते हैं। और फर्स्ट इंडिया भी यही चाहता है कि जब चुनाव हो उससे पहले यहाँ के मुद्दे निर्धारित हो, जनता तय करे कि किस आधार पे फैसला करना है। हाजिर होते एक ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लगातार गहमा गहमी का माहौल यहाँ पर बनता जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला यहाँ पर जारी है। दोनों ही पक्ष की बातें बड़ी दिलचस्प है। एक तरफ कहना कि काम हुआ है, तो दूसरी तरफ उस काम को स्वीकार नहीं किया जा रहा। लेकिन अभी तक और भी मुद्दे हैं, ऐसी बातें जो राजनीतिक पार्टियों से ऊपर उठकर मालवीय नगर का आमजन आखिर ऐसे कौन से मुद्दे हैं। आगे पार्टी कोई भी आए, विधायक कोई भी आए, लेकिन उन मुद्दों पर काम होना जरूरी है। उन्हीं की मांग सुनते हैं। डिम्पल, बिल्कुल गहमा गहमी होती भी है, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हर व्यक्ति अपनी बात पूरी कह सकते हैं मजबूती से रखता हो। डिबेट अच्छी होती है तो उसका कोई हल निकलता है, उससे कुछ मुद्दे निर्धारित होते हैं, और जब मुद्दे निर्धारित होते हैं तो जनता भी तय करती है कि मालवीय नगर में क्या होने वाला है। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि बनने का ख्वाब देख रहे हैं, जो बड़े जो दिग्गज मैदान में हैं, वो भी ये देख के तय करते हैं कि अगर हम जीतते हैं तो हमें मालवीय नगर के लिए क्या करना है। एक बार फिर से हम यहाँ पे तय कर लेते हैं कि किस तरह से यहाँ के जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं। आप बताइए यहाँ के, आप हमें जो युवा वोटर लग रहे हैं, क्या किस तरह के मुद्दे मालवीय नगर में है? विकास के काम गिना दिए, आगे किस तरह के मुद्दे होने चाहिए, क्या चाहिए आपको मालवीय नगर में? सीवरेज की 40 साल पुरानी लाइनें थी, जनसंख्या के हिसाब से छोटी थी, अब जनसंख्या बढ़ गई तो बड़ी हो गई। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी ने 450 करोड़ रुपए सीवरेज लाइन के लिए जो नगर निगम दिए हैं, नगर निगम को, जिससे अभी अपने मालवीय नगर के अंदर कालीचंद जी की अंशुसा के ऊपर 250 करोड़ रुपए सिर्फ मालवीय नगर विधानसभा के अंदर 250 करोड़ रुपए जो है यहाँ खर्च हुए हैं, आपने कहा है। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? विकास कार्य की बात करें तो थोड़े दिन पहले ये जयपुरी अस्पताल बहुत छोटा सा अस्पताल था। इस जयपुरी अस्पताल को एसएमएस हॉस्पिटल की तर्ज पे सुविधा की बात यहाँ पे हुई है। हम चाहते हैं कि कुछ यहाँ के जो बेसिक इशू है, चाहे वो सुरक्षा की बात हो, चाहे यहाँ की जो जनता की जो सुविधा उनकी बात हो, उसके बारे में बताइए आप। यहाँ की सुरक्षा की बात ऐसी है कि समस्त विधानसभा के अंदर गेट बंद कॉलोनियों का विधायक कोष द्वारा गेट बनाए गए हैं, जिससे आमजन सुरक्षित होकर अपने घर में आराम से रह सकता है। उसके बाद व्यापार की बात ऐसी है कि यहाँ का व्यापारीगण, मालवीय नगर जयपुर का एक बहुत बड़ा व्यापार का केंद्र है। चाहे आप उसको किसी भी मॉल्स के मामले में ले लीजिए या किसी भी मामले में ले लीजिए, एक हाईटेक शहर के रूप में, एक हाईटेक जगह के रूप में डेवलप हो रहा है। आपके विधायक फिर से जीतते हैं तो कौन से काम जो है यहाँ पे होंगे? अब की बार भी निश्चित रूप से प्रत्येक वार्ड में हम चाहेंगे जहाँ जहाँ कोई समस्या बनी है, चाहे वो रोड की समस्या हो, सीवर की समस्या हो, हम निश्चित रूप से काम को पूरा कराएंगे। और अगर कहीं न कहीं अगर बस्तियों का पट्टों का नियम है ना, हम वो कराएंगे। लगातार हम लोग ये काम करते हैं, हमें इस काम का एक्सपीरियंस है। हमें की बात की है कि कोई काम बाकी है, अगर इनके प्रत्याशी फिर से जीतते हैं तो वो काम कराएंगे। लेकिन डिम्पल, अभी कई मुद्दे हैं। कांग्रेस से भी हम जान लेते हैं, उनके जो कार्यकर्ता है वो यहाँ के स्थानीय नागरिक है, उनसे भी जान लेते हैं कि अगर उनके प्रत्याशी जीतते हैं तो वो किस तरह का मालवीय नगर बनाएंगे, किस तरह की जो इशू है इनको लगता है कि ये काम नहीं हुई, अगर उनका प्रत्याशी जीतता है तो किस तरह के काम यहाँ पे होंगे। देखिए, बिल्कुल नरेश जी, जब आप वहाँ से सवाल पूछे थे, प्रतिक्रिया यहाँ से बहुत आ रही थी, और शुरुआत यहीं से करना चाहूंगी। मुद्दे क्या है मालवीय नगर विधानसभा की अगर बात कर ले, कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर आगे काम होना चाहिए, चाहे विधायक किसी भी पार्टी का है? देखिए, मुद्दे तो जो जनता के आम मुद्दे होते हैं, सड़क, सीवर, पानी, बिजली, यही मुख्य मुद्दे होते हैं। ये मुद्दे अभी भी अधूरे हैं और कोई भी आए तो उस पर काम होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल काम होना चाहिए। और क्या चाहती है मालवीय नगर विधानसभा की जनता? मालवीय नगर जनता को तो यही मूलभूत सुविधाएं चाहिए जो कि इतने साल नहीं मिली 35 साल में। चलिए, मुद्दे बताइए, कौन से मुद्दे? पुराने जो 40, 42, 45 साल हो गए इसको बसा, जो हाउसिंग बोर्ड का पूरा बसा हुआ है, वो आज भी उसी सिस्टम पे काम कर रहा है। वहाँ का सीवरेज और पूरा खराब हो चुका है।
तो सीवरेज को लेकर काम करना चाहिए, यहाँ पर बताइए मुद्दे कौन से जिसको लेकर काम? मैडम बहुत सारे मुद्दे हैं, दिन दिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है हमारी समस्याएं बढ़ रही है। सीवर लाइन तो एक बहुत बड़ी परेशानी है जो बदलनी ही चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे कई सारे नए फ्लाईओवर बनने चाहिए, कई सिग्नल बनने चाहिए। पार्कों का डेवलपमेंट आजकल ठीक से हो नहीं रहा। पार्कों की हालत देखिए, बहुत ही बुरी हालत है। नगर निगम का पूरा बोर्ड इनका है, फिर भी ठीक से पार्कों का रखरखाव नहीं है। डोलियाँ टूटी हुई पड़ी हैं, पेड़ बड़े हो रहे हैं, कई जगह गिर भी चुके हैं। अगर एक मुद्दा जानना चाहूँ, कौन सा काम है जो होना चाहिए? मालवीय नगर में अब सब लोग बसना चाहते हैं, ये एक पोस्ट कॉलोनी हो गई है और बहुत सारी ट्रैफिक यहाँ से निकलती है। हर ट्रैफिक सिग्नल पे जाम लगने लग गया, इसको सिग्नल फ्री किया जाना बहुत ज़रूरी है। और पुरानी सीवर लाइनों को भी, चूँकि आबादी का प्रेशर बढ़ गया है। और कोई मुद्दा जिसको लेकर काम होना चाहिए? मालवीय नगर में आपराधिक तत्व का दिनों दिन जोर बढ़ता जा रहा है। हम थाने में जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं। लॉ एंड ऑर्डर पर काम होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। चलिए, तमाम चीजें ये कह सकते हैं नरेश जी यहाँ से सामने आई हैं और ये कह सकते हैं सार्थक बहस है वो साबित हुई है, क्योंकि जब हमने शो की शुरुआत करी थी तो बातें वो सामने आई थी जो चुनाव से जुड़ी हुई थी, चुनावी समीकरण क्या थे, राजनीतिक बातों पर थी। लेकिन वो बात भी शो के अंत होते होते वो बातें भी सामने आई जो कि मालवीय नगर विधानसभा का आमजन चाहता है। पार्टियों के समर्थक ये भले ही होंगे, लेकिन पार्टियों से ऊपर उठकर कौन सी ऐसी बातें हैं जो मालवीय नगर विधानसभा की जनता चाहती है? भाजपा और कांग्रेस दोनों के मुद्दे यहाँ पर सुने, कई तरह के मुद्दे सामने आए, लेकिन जित किसकी होगी, पट किसकी होगी, फैसला जनता करेगी और वक्त करेगा। बिल्कुल, आज हमने जाना है कि मालवीय नगर का मिजाज क्या है। आज हमने जाना है डिम्पल कि मालवीय नगर के मुद्दे क्या है। आज हमने ये भी देखा है कि यहाँ के नागरिकों में किस तरह का उत्साह है, क्योंकि ये लोकतंत्र का पर्व है। फर्स्ट इंडिया भी अपील करता है आप सभी लोगों से कि जब मतदान हो तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ले, अपने मताधिकार का उपयोग करें, अपने सही जनप्रतिनिधि को चुने। और हमारी कोशिश रहेगी कि हर विधानसभा में जाके वहाँ के लोगों के मुद्दे जाने, वहाँ के जनप्रतिनिधियों के कामकाज देखें, वहाँ के रिपोर्ट कार्ड देखें और आप तक पहुँचाएं। ऐसा ही सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, फिर एक नए विधानसभा क्षेत्र में। तब तक के लिए नमस्कार, आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।